नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के उद्योग। तो यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और यदि आप हमारा पिछला वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पेज में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। और साथ ही आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लौह इस्पात उद्योग। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्ठी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स BIW के रूप में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो इसे 1874 ईस्वी में स्थापित किया गया था, बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। वर्ष 2014 में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। ठीक है। तो 2014 से क्या है, भारत की अगर हम बात करें इस्पात उत्पादन में, तो इसका स्थान कितना है? तो चौथा स्थान है। तो सबसे पहले नंबर में आता है चीन, फिर जापान, फिर USA, फिर चौथे नंबर में आता है हमारा देश भारत। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन अगर हम स्पंज आयरन की बात करें तो इसमें भारत आ जाता है पहले स्थान पर। अब समझिए, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, यानी कि भारत आज़ाद होने से पहले कौन कौन से लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो पहला है भारतीय लौह इस्पात कंपनी, हीरापुर, पश्चिम बंगाल में। दूसरा है मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स, मैसूर, कर्नाटक में स्थापित किया गया था। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसे बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अब देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना, यानी कि जब भारत आज़ाद हो जाता है इसके बाद कौन कौन से लोहे के कारखाने स्थापित किए गए। तो अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये जो पंचवर्षीय योजना है इसके लिए आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल में जाने पर, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय कौन कौन से कारखाने स्थापित किए गए। तो पहला है भिलाई इस्पात संयंत्र, और दुर्ग, छत्तीसगढ़ में इसका स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना 1955 ईस्वी में सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। सोवियत संघ वर्तमान रूस। ठीक है। दूसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, ओडिशा। ठीक है। और इसका स्थापना हुआ था 1959 ईस्वी में जर्मनी की सहायता से। तीसरा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था 1956 में, और ब्रिटेन की सहायता से। अब देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड, 1964 ईस्वी, सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें पहले नंबर में आता है सलेम इस्पात संयंत्र, सलेम, तमिलनाडु में किया गया था। दूसरा है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में किया गया था। विजयनगर इस्पात संयंत्र, ये हासपेट, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में स्थापित किया गया था। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई के कवासजी डाबर द्वारा खोला गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट सबको आप लोग को याद रखना है। अब देखिए एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। ठीक है, एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अनलवाई, पश्चिम बंगाल के वेलूर, ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। अब देखिए वायुयान निर्माण उद्योग। देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयर क्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक्स लिमिटेड HAL के नाम से जाना जाता था। जलयान निर्माण उद्योग। पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। अब देखिए रेल उपकरण उद्योग। तो पहिए और एक्सेल का निर्माण कहाँ होता है? बेंगलुरु में। विद्युत इंजन चितरंजन में। एंटीग्रल कोच चेन्नई के पेरनपुर में और डीजल इंजन वाराणसी में। रेल कोच कपूरथला। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली। चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया था, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब देखिए रासायनिक उर्वरक उद्योग। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पर आता है। चमड़ा उद्योग। लेदर इंडस्ट्री। भारत में चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए रेशम उद्योग। तो भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। सहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्ठी। अगला प्रश्न है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2013 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। अगला है दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, अगला प्रश्न है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ पर देख सकते हैं UPPCS में 2013 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी के सहयोग से। अगला प्रश्न है भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? ये पूछा गया था SSC CPO SI 2010 में और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? JPSC 2013 में ये पूछा गया है।
और इसका आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो यूपीपीएस 2000 पीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। एसएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, तो कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। आगे देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। IAS 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो इसे अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन। बी में है सूती वस्त्र की राजधानी। तो सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है मुंबई को। ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और हमारे साथ बने रहे और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।